यूजुन किम की तरफ गुस्से से बढ़ रहा होता है। तभी किम सोचता है, धत तेरी की, ये तो सच में प्रोटैगनिस्ट है और इसके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने तो इसे अपने से दूर गुइंगबेक डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया था, बट इसने पहले ही वहां पर जाकर ब्लैक फ्लैग ऑब्टेन कर लिया है। ऐसा लग रहा है यूजुन काफी ही ज्यादा गुस्से में है। मुझे लगता है जीहे और हिवॉन ने अपना रोल अच्छे से प्ले किया है वहां पर। तभी किम सुयंग से बोलता है, ये स्वॉर्ड मुझे जल्दी दो, और सुयंग मना कर देती है। किम बोलता है, अगर तुम मरना चाहती हो सभी लोगों के साथ तो मुझे ये स्वॉर्ड मत दो। तभी किम गिलियंग को बोलता है और गिलियंग फोकस करके कुछ सोचता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, उसकी आंख से खून निकलने लग जाता है। तभी यूजुन पीछे की तरफ देखता है, वहां पर 6 ग्रेड का इंसेक्ट किंग अपीयर हो जाता है। तभी किम सुयंग के गर्दन पर अटैक करके उससे वो स्वॉर्ड और फ्लैग चुरा लेता है। तभी सिस्टम बताता है कि तुमने पर्पल फ्लैग ऑब्टेन कर लिया है और तुम्हारा फ्लैग ब्लैक फ्लैग में अपग्रेड हो गया है। अब तुम ब्लैक फ्लैग के ऑप्शंस या बेनिफिट्स को यूज कर सकते हो। तुमने पहली क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन कर लिया है। तभी सुयंग पीछे से चिल्लाती है, तुम कमीने चोर। तभी सिस्टम विंडो बताता है कि अब नंबर ऑफ रूलर्स जो बचे हैं वो 6 हैं। तभी किम जाकर टायरेंट रूलर के रिंग्स को उठा लेता है और यूजन की तरफ देखता है। सिस्टम बताता है, ये आइटम 3 व्हील्स रिंग तुमने ऑब्टेन कर लिया है और तुमने ड्रैगन जार भी ऑब्टेन कर लिया है। उसी के साथ ही यूजुन किम की तरफ ब्लैक ऑरा के साथ बिल्कुल ही गुस्से से बढ़ता है। तभी किम बेखो के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो सामने की तरफ देखता है, तभी यूजुन आकर उसका गला धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर किम भी थोड़ा शॉक हो जाता है और नर्वस होते हुए बोलता है, यूजुन तुम 1 मिनट के लिए रुक नहीं सकते? क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं? यूजुन बोलता है, वो नोट क्या था? मेरी सिस्टर कहाँ पर है? किम बोलता है, तुम्हारी सिस्टर के बारे में क्या? यूजुन गुस्से से घूरते हुए बोलता है, तुमने मेरी बहन को कहाँ पर रखा है? किम बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी यूजुन अपनी स्किल लाइट डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है और सिस्टम बताता है कि किम के बोले गए सारे वर्ड्स झूठ हैं। किम स्माइल के साथ बोलता है, ये कितना बढ़िया है। यूजुन किम से बोलता है, अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किम स्माइल के साथ बोलता है, तो ठीक है, पहले अपने वेपन्स को नीचे रख दो। क्या होगा अगर मैं सचमुच के विलन में बदल गया तो? यूजुन गुस्से से पूछता है, क्या तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स को हॉस्टेज की तरह रखा है? किम बोलता है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने कब ऐसा कहा? यूजुन दांत पीसते हुए बोलता है, तो क्या मुझे तुम्हें पहले मार देना चाहिए? और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तो ठीक है, तुम मर जाओ। किम चिल्लाता है, तुम थोड़ी देर के लिए वेट नहीं कर सकते? तभी एक आवाज आती है, सभी लोग शांत हो जाओ। ये डोकाबी की आवाज होती है। क्या होगा अगर ये लास्ट लड़ाई हो सके तो? तभी सभी लोग डोकाबी की तरफ देख रहे होते हैं और वो बोलता है, चलो देखते हैं कि क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मेट हुई है कि नहीं। तभी सिस्टम बताता है कि यहाँ पर करंटली जो रूलर्स हैं वो 5 हैं। सिस्टम आगे बताता है, क्वालिफाइड रूलर्स को अगली साइड पर फाइनल ट्रायल के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये देखकर यूजुन चिल्लाता है, किम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और किम भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है, आई गेस मैं सरवाइव कर जाऊं। सिस्टम आगे बताता है, लास्ट क्वालिफिकेशन। अभी कोई बोलता है, सभी रूलर्स कहाँ पर गए? सुयंग गुस्से से बोलती है, धत तेरी की, और यूजुन गिलियन का ध्यान रख रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, सभी लोग उस बड़ी सी चेयर के आसपास के डोम के बाहर आ जाते हैं। किम उस दीवार से टकराते हुए बोलता है, आउट, ये तो लग गया। ये क्या है मेरे सामने? सिस्टम बताता है, तुम्हें इस एक्सक्लूशन से कैंडिडेट लिस्ट से बाहर रखा गया है, लास्ट क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर से, जिसे देखकर किम शॉक हो जाता है। तभी डोका भी चिल्लाता है, देखो देखो, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत और टाइम स्पेंड किया है लास्ट पिक्चर में आने के लिए, बट तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस कर रहे हो। तभी किम उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोलता है, अब ये मत कहना कि इस सब के पीछे ये डोका भी कमीना है। तभी सिस्टम विंडो बताता है, तुमने फेल कर दिया है अपने टारगेट स्टेशन को ऑक्युपाइड करने में 4 सिनेरियो में। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और किम के टारगेट स्टेशन के बारे में बताती है कि तुमने जंक्शन स्टेशन को ऑक्युपाइड करने में फेल कर दिया है। तभी डोका भी बोलता है, अगर तुमने अपने प्रीवियस सिनेरियो को क्लियर नहीं किया है अच्छे से तो तुम इसके अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं हो। क्या तुम्हें लगा था कि
तुम इसे आसानी से क्रॉस कर लोगे। किम सोचता है धत्तेरी की, मैं तो भूल ही गया था अपने टारगेट स्टेशन को ऑक्यूपाइड करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था ये सोचने में कि बाकी रूलर्स को कैसे ओवरपावर करूं। इस वजह से मैं चेंगसिंग स्टेशन को ऑक्यूपाइड नहीं कर पाया अभी तक। तो क्या मुझे यहाँ से भागकर जाना चाहिए और चेंगसिंग स्टेशन को ऑक्यूपाइड करना चाहिए? बट अंदर की लड़ाई तो पहले ही शुरू हो चुकी है, क्या तब तक ये सिनेरियो खत्म नहीं हो जाएगा? तभी पीछे से कोई किम को आवाज लगाता है। ये कोई और नहीं यू और हिवॉन होती हैं। उनके साथ एक नई बच्ची को देखकर बोलता है, हिवॉन ये कौन है? वो बच्ची बोलती है, ये मेरा असली भाई है क्या? हिवॉन बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ आने तक कई बार बता चुकी हूँ। वो बच्ची बोलती है, मुझे काफी ही ज्यादा भूख लगी है। किम बोलता है, हिवॉन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम्हें चेंगसिंग स्टेशन पर वेट करना है? हिवॉन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे वहाँ पर और कितनी देर वेट करनी चाहिए थी? हिवॉन बोलती है, क्या तुम अपनी बहन से मिलने के लिए बिल्कुल भी चिंता में नहीं थे जो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो? वो लड़की बोलती है, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई बिल्कुल भी इस आदमी की तरह अगली नहीं है। ये सुनकर किम स्माइल कर रहा होता है और मन में सोचता है, ये बेवकूफ लड़की। हिवॉन उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है, ये तुम्हारी बहन नहीं है तो ये किसकी बहन है? हे तुम कौन हो? किम सोचता है हंसते हुए, ये कौन ही सोच सकता है कि ये बच्ची उस साइकोपैथ की छोटी बहन है। अब ये मत कहना कि मेरा जो परफेक्ट प्लान है वो यहाँ पर बर्बाद होने वाला है। मेरा प्लान कि ली जीहे एक डिलीवर करेगी नोट की यूजुन की बहन नॉर्थ में है और उसे वो बचाने जाए और हिवॉन उसके पास जाए, उसकी बहन को ढूंढे और उसे बचाकर मेरे पास लाए। पर अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो इसका असर यूजुन की स्पीड के ऊपर पड़ता और सिनेरियो शायद पूरा भी ना हो पाता। तभी हिवॉन किम से पूछती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? किम स्माइल के साथ बोलता है, मैं जा रहा हूँ कैप्चर करने चेंगसिन स्टेशन को। हिवॉन बोलती है, पर तुम वहाँ पर क्यों ही जा रहे हो अभी? तभी हिवॉन उस लड़की से बोलती है, तुम्हें मैंने दिया था जो तुमने उसे संभाल कर रखा है ना, तो उसे बाहर निकालो। लड़की बोलती है, ठीक है, और अपने मुंह से एक बड़ा सा पिलर स्टैंड निकालती है, जिसे देखकर किम बिल्कुल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो यू मीहा की एक्सक्लूसिव स्किल इन्वेंट्री है। किम बोलता है, ये क्या है? हिवॉन बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है? किम हैरानी से बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हिवॉन बोलती है, ये एक फ्लैगपोल है स्टेशन का, हम इसे इसलिए ले आए कि वो हमें बंद ना कर सकें। किम ये देखकर हैरानी से सोचता है, ये पागल औरतें फ्लैगपोल ही उखाड़ कर यहाँ पर ले आई हैं ताकि हम उस स्टेशन को ऑब्टेन कर सकें। ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया था ऑल वे ऑफ सर्वाइवल में। तभी सिस्टम विंडो पर एक कॉन्स्टलेशन एडमायर कर रही होती है हिवॉन के आइडिया को। तभी हिवॉन अजीब सा मुंह बनाते हुए किम से पूछती है, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? किम अजीब सी स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हिवॉन आगे बोलती है, तो तुम ऐसे ब्लैंक होकर क्यों खड़े हो? जल्दी से इसमें अपना फ्लैग लगाओ मिजिस्ट्री। तभी किम अपना ब्लैक फ्लैग निकालता है और उस पोल में लगा देता है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है, तुम्हारे ग्रुप ने चेंगसिंग स्टेशन को ऑक्युपाइड कर लिया है, तुमको 2000 कॉइन्स ऑब्टेन हुए हैं। ये देखकर किम सोच रहा होता है, सक्सेस हो गया मैं तो, बट क्या ये सच में अलाउड है? ये देखकर हिवॉन और वो बच्ची दोनों ताड़ियां बजा रहे होते हैं। तभी सिस्टम विंडो फिर से आती है और बताती है कि तुमने अपने टारगेट स्टेशन को ऑक्युपाइड कर लिया है, तुम्हें नेक्स्ट बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट किया जा रहा है फॉर द लास्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ रूलर। और किम वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है उन सभी के सामने से। तभी सिस्टम विंडो क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर्स के बारे में बताता है, जिसे देखकर किम थोड़ा सा प्रेशर महसूस करता है और जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि यूजुन फाइट कर रहा होता है। तभी सिस्टम बताता है कि अभी से तुम अपनी स्पॉन्सर की कोई भी एबिलिटी नहीं यूज कर पाओगे, तुम्हारी सभी अटैक और डिफेंस रिस्ट्रिक्शन किए जा रहे हैं, तुम्हारी स्किल, स्टिग्मा और आइटम स्पेशल फीचर्स को भी सील किया जा रहा है और तुम्हारे सभी स्टैट को फिक्स किया जा रहा है लेवल 10-10 के ऊपर। सब कुछ 10-10 है। आखिरी क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर तभी कंटिन्यू की जाएगी जब एक अकेला पर्सन स्टैंड में खड़ा हुआ बचेगा। तभी यूजुन चा के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी किम सोचता है, रूलर मिन जीवॉन और रूलर चा और यूजुन और एक इंसान जो मिडल एज वहां पर खड़ा हुआ है। तभी सिस्टम बता
बताता है कि ये न्यूट्रल रूलर है जो अभी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो किम सोचता है अच्छा तो ये न्यूट्रल रूलर है। हमें बताया जाता है कि अगर हम यूजुन को बैटल में कंसीडर करें तो ये फाइट तो सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी। तभी चा यूजुन पर अटैक करते हुए बोलता है तुम मर क्यों नहीं जाते, और यूजुन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर एक पंच का अटैक कर देता है। तभी मिया जियोन किम की तरफ देखते हुए बोलती है हम फिर से मिल गए, मैंने विश नहीं किया था कि मैं तुमसे एक बार फिर से फाइट करूं। किम सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिन जियोन इतने लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाएगी और वो इतनी स्किल्ड होगी। किम मिन जियोन से बोलता है अगर तुम पीछे नहीं हटोगी तो तुम पर अटैक किया जाएगा। मिन जियोन बोलती है अगर आपको लगता है कि मैं इतनी ही सॉफ्ट हूँ तो आप मुझ पर अटैक कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है चा एकदम से पीछे की तरफ घिसटते हुए जा रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके पेट पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया होता है और बोलता है ये क्या है। तभी दिखाया जाता है कि ये यूजुन के पैरों का निशान होता है। किम सोचता है मुझे याद है यूजुन ने लूपहोल को डिस्कवर कर लिया था लास्ट फेज में रिग्रेशन के। भले ही स्किल और स्टिग्मा को कॉन्स्टलेशन की स्पोर्ट्स को सब कुछ कट ऑफ कर दिया गया हो और लेवल 10 पर सेट कर दिया गया हो, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो बैटल को कंट्रोल कर सकती है। तभी दिखाया जाता है यूजुन के आसपास काफी ही ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही होती हैं जहाँ पर वो अपने कॉइन्स को यूज कर रहा होता है। तभी कॉन्स्टलेशन यहाँ की फेयरनेस को लेकर चिंता दिखा रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है यहाँ पर एक सवाल है, सभी ने यहाँ पर कॉइन्स को अर्न किया है और वो इस लेवल के अंदर यहाँ पर अपने सभी कॉइन्स को यूज कर रहे हैं और जैसे ही ये सिनेरियो खत्म होगा वो सारे इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, तो अपने कॉइन्स को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करो। पर वो अपने कॉइन्स को ऐसे फेंक रहा है जैसे उसके लिए वो कुछ हो ही ना। तभी यूजुन एक और अटैक चा के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से चा काफी ही दूर घिसटते हुए जाता है। सिस्टम विंडो अपीयर होती है, चा कॉम्बैट से बाहर हो गया है। तभी मिनजियो सोचती है लगता है इसके पास कॉइन्स खत्म हो गए हैं, पता नहीं कितने लोगों ने इस फाइट के लिए अपने कॉइन्स को बचाया होगा, और काफी ही ज्यादा डरी हुई सोच रही होती है। तभी किम सोचता है यूजुन हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा कॉइन्स को कैरी करता है, लगभग 30,000 कॉइन्स। नॉर्मल स्टोरी को देखते हुए अब उसके पास शायद 40,000 कॉइन्स हो सकते हैं। ये सब देखते हुए मिन जियोन अपने हाथ खड़े करते हुए बोलती है कि मैं इस फाइट से पीछे हटती हूँ, और सिस्टम विंडो भी इसे रिकॉग्नाइज करते हुए बोलता है। तभी यूजुन किम के सामने आ जाता है और गुस्से से घूर रहा होता है। किम सोचता है ये कमीना तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे मुझ पर अभी कूद पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एबिलिटीज के बारे में गेस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका प्लान ये है कि कम से कम कॉइन के अंदर ये मुझे हरा दे और एब्सोल्यूट थ्रोन को क्लेम करने के बाद ये मुझसे अपने सिबलिंग को ले सकता है, पर जो तुम्हें इस फाइट में पे करना होगा वो एक हेल्प की तरह होगा। तभी किम स्माइल के साथ अपने 4,000 कॉइन्स को स्पेंड कर देता है और बोलता है यूजुन, और अगले ही सीन में दिखाया जाता है किम अपने बहुत सारे 4,000 कॉइन्स के ट्रांजेक्शन करता है। लगभग ये 80,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन होती है और किम बोलता है यूजुन मैं एक जेंटल हिट दूंगा, तुम बस मरना मत, जिसे देखकर यूजुन काफी शॉक हो जाता है। सिस्टम बताता है कि उसने 72,000 कॉइन्स को कंज्यूम करवा दिया है और उसकी स्ट्रेंथ लेवल अब 10 से बढ़कर 100 हो चुकी है। तुम्हारी स्ट्रेंथ अब एक ट्रांसेंडेंट ह्यूमन कैपेबिलिटी के बराबर है। किम बताता है अब मैं यहाँ पर अपने सारे प्रॉफिट को इनकैश कर सकता हूँ, और उस गोले के अंदर से एक बहुत जोरदार आवाज आती है और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।